इंटरनेट पर डाली गई चीजें क्या हमेशा रहती हैं, ये सवाल उठता है दोस्तों। देखो 2007, 2008, 2009 में ये चीज बड़ी प्रचलित थी कि इंटरनेट पर अगर आपने कुछ डाल दिया दोस्तों तो जिंदगी भर रहने वाला है। क्या ये चीज अभी भी एग्जिस्ट करती है? इस जमाने में जब लोग इतना डेटा जनरेट कर रहे हैं कि जो कंपनी वालों को डेटा सर्वर लगाने के लिए तकलीफ हो रही है। गूगल ये सोच रहा है कि मैं अपना डेटा कहां स्टोर करूं, कहां जाए, कहां खोले, करे तो करे क्या दोस्तों। परेशानी तो यही है। अब ये जमाना 2005 का नहीं है जब एक फोटो 200 केबी की होती थी। एक औसतन इंसान का लोकल स्टोरेज भी 2 जीबी से ज्यादा नहीं होता था। नोकिया के फोनों में कितना जीबी ही मेमोरी कार्ड लगता था। तो लोग बहुत कम डेटा जनरेट करते थे और उससे भी बहुत कम तो अपलोड करते थे, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड किसके पास थी। लेकिन जमाना बदल चुका है दोस्तों। आजकल लोगों को 1 टेराबाइट का तो फोन मिलता है। 1 टेराबाइट स्टोरेज है फोनों में आजकल। एक फोटो खींचो तो 20 से 25 एमबी की होती है। लोग 4K वीडियो बना रहे हैं जो 20-20 जीबी की होती हैं। और क्लाउड स्टोरेज का जमाना है, तो कंपनियां इतना स्टोरेज लाएंगी कहां से? इसका मतलब है कि जो भी आपने इंटरनेट पर डाल दिया वो शायद ज्यादा दिन तक जिंदा ना रहे। और इससे हमको यह पता चलता है कि भाई गूगल ने क्यों ये पॉलिसी वो लेकर आया कि 2 साल के अंदर अगर आप अपने अकाउंट पे एक्टिव नहीं हो तो आपके डेटा को डिलीट कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। अकाउंट को इस्तेमाल करने से उनका मतलब है कि अगर आप YouTube वीडियो नहीं देखोगे, गूगल ड्राइव का इस्तेमाल नहीं करोगे, जीमेल इस्तेमाल नहीं करोगे या गूगल पे एक्टिव ही नहीं रहोगे, अपनी आईडी नहीं खोली आपने, तो आपके डेटा को वो उड़ा देगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जो डेटा स्टोरेज है आजकल वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा डेटा जनरेट कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2021 में एक स्टडी या एक रिसर्च या जो भी कह लो वो की गई। इससे यह पता चला न्यूयॉर्क टाइम्स और बहुत सारे जो डिजिटल न्यूज़पेपर्स, ब्लॉग्स, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, वहां पर 5 लाख से भी ज्यादा आर्टिकल्स डेड हैं। वो खत्म हो चुके हैं, वो आर्काइव्स हैं ही नहीं। चाहे न्यूज वेबसाइट्स कह लो या कोई भी कंटेंट वाली वेबसाइट कर लो, अगर archive.org जो कि एक इंटरनेट की आर्काइव और लाइब्रेरी है, उसने अगर उसको आर्काइव नहीं किया है तो एक पॉइंट पर बाकी सारी वेबसाइट्स डेटा लूज कर देंगी, पीरियड। अब archive.org जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका तो काम ही यही है कि इंटरनेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर करके डिजिटल लाइब्रेरी के फॉर्मेट में रखा जाए, चाहे वो वेब पेजेस हो, मीडिया हो, सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो, वहां पर वो स्टोर करते हैं। वो अवेलेबल भी होती हैं, कई बार पब्लिक डोमेन में भी चली जाती हैं। लेकिन जो वेबसाइट्स में कुछ है ही नहीं भाई, तो जो स्टोर ही नहीं किया गया तो वो एक पॉइंट पे हट ही जाएंगी, क्योंकि वो तो एक पॉइंट पर जाकर वो जो कंपनी है, जो भी वेबसाइट्स हैं, वो डेटा को डिलीट कर देने वाली है। तो रहेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना डेटा आएगा कहां से? अब देखो, प्रॉब्लम ये है कि लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि इन कंपनियों का रेवेन्यू कम कर रहे हैं। आपको पता है गूगल डेटा लेता है, या कोई भी फेसबुक, ट्विटर या जो एक्स है, इन सब के ऊपर पहले बहुत आरोप थे कि लोगों को ट्रैक करते हैं। वेबसाइट्स के ऊपर आरोप आते हैं नए नए कि वो उनका डेटा एक्सेस करते हैं। घर में किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसके बारे में एड्स आने लग जाती हैं। तो लोग स्मार्ट हो चुके हैं, लोगों को पता है भाई, तो वो क्या करते हैं, ट्रैकर, एड ब्लॉकर, ये सारी चीज़ें लगा देते हैं। अब ये सारी जितनी भी कंपनियां हैं, उनका जो पैसा कमाने का जो मॉडल है वो इसी से तो है। फेसबुक पैसा कैसे कमाता है? फेसबुक ऐड दिखा के पैसे कमाता है। ऐड उन लोगों को दिखाता है जिनको जिस चीज़ के बारे में चाहिए, जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा? जब वो आपको थोड़ा सा मॉनिटर करेगा। अगर वो मॉनिटर करेगा ही नहीं तो प्रॉपर एड्स नहीं दिखा पाएगा। प्रॉपर एड्स नहीं दिखा पाएगा तो लोग उस पर एड क्यों लगाएंगे? अगर एड्स नहीं लगाएंगे तो वो पैसा कैसे कमाएगा? सो रेवेन्यू, अब स्मार्ट होने से, लोगों के स्मार्ट होने से इनकी रेवेन्यू कम हो गई है। रेवेन्यू कम हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ पर जो लोग हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इनके सर्वर्स पर स्टोर कर रहे हैं। अब कमाई इतनी है नहीं और लागत सर्वर लगाने में ज्यादा जा रही है, तो कंपनियां तो नुकसान में जाएंगी ही। इसी के चलते हुए कंपनियां ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज बचाना चाहती हैं। अब ये प्रॉब्लम ज्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट, वेब 3 ये सब आने वाला है, जिसमें आपका डेटा आपके पास ही रहेगा, वो इनक्रिप्टेड रहेगा और वो जो भी है पीयर टू पीयर चीजें काम करेंगी। लेकिन जब तक ये मेन स्ट्रीम नहीं आता है तब तक ये कंपनियां ऐसे ही डेटा बचाने वाली हैं, क्योंकि आजकल यार डेटा सर्वर्स या जो भी लगाने वाली जो चीज़ें हैं, ये पूरा डेटा फार्म होते हैं, इनमें बहुत पैसा जाता है। और इससे अगर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा वो मुनाफा कमा नहीं पाएंगे। और लोग प्रीमियम सर्विस लेते ही कितना है आपको मालूम है? गूगल ड्राइव में, वन ड्राइव में, या जहां एप्पल के उसमें कह लो, आप ना ऑनलाइन स्टोरेज खरीद भी सकते हो। इसके लिए आपको मंथली फीस देनी पड़ती है।
ज्यादातर लोग ये खरीदते ही नहीं है, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं खरीदते। कितने लोगों को जानते हो जिन्होंने गूगल के लिए जो जीमेल है उसमें 15 GB जो मिलता है उससे ज्यादा खरीद के रखा हुआ हो, महीना के 2000 या 1500 रुपए देकर? बहुत कम ही लोग होंगे। जो प्रोफेशनल्स हैं, ऑफिस में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, उनका तो खैर छोड़ देते हैं, बाकी उसके अलावा मुझे नहीं दिखता कौन लेता है। तो भाई इनको पैसा कहाँ से मिलेगा? और अब वेबसाइट्स की, जहां मैंने बात की थी कि वेबसाइट में डेटा चला गया है, इतने आर्टिकल्स हैं ही नहीं, उनकी वजह क्या है? लिंक रॉट होना। अब वो क्या होता है? देखो, कई बार क्या होता है, वेबसाइट साल दर साल अपने CMS चेंज करती है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे पहले वो वर्डप्रेस पे चल रही है, फिर जूमला पे चल रही है, तो उससे जो लिंक होते हैं वो तो चेंज हो जाते हैं क्योंकि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम चेंज हो चुका है। उससे क्या होता है, डेटा सर्वर पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो लिंक उसे लिंक कर रहा है, जो URL जो उसकी तरफ ले जा रहा है, वो रहा ही नहीं। तो डेटा तो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसलिए भी खत्म हो जाता है। कई बार जो वेबसाइट है वो शट डाउन भी हो जाती है, बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी सर्वर्स पे डेटा पड़ा रहता है क्योंकि उन्होंने होस्टिंग का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर वो वेबसाइट्स को रिवाइव करना चाहें। तो वजह बहुत सारी होती है। इंटरनेट पर कुल मिलाकर मैं ये कहूं कि ऐसा कोई डेटा है जो आपको तकलीफ हो सकती है अगर वो लीक हो जाए, तो होना नहीं चाहिए। दूसरा ये कि इंटरनेट पे ऐसी कोई चीज जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई रहने दो, भाई क्या है, पड़े रहने दो, क्या दिक्कत ही क्या है। लेकिन ये हमेशा का नहीं है। अगर आप ये सोच के चलो मैंने इंटरनेट पे डाल दिया, अब तो मेरी पीढ़ियां देखेंगी, नहीं देखेंगी दोस्त। सबको स्पेस बचाना है। पूछता कौन है आपको? हमको कौन पूछता भाई? यूट्यूब पे भी अगर आप एक्टिव नहीं हो तो देख लेना, यूट्यूब पे भी एक वक्त ऐसा आएगा कि अपलोड करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होगा, देख लेना। ऐसा आएगा जरूर, अभी है नहीं लेकिन ये आएगा, क्योंकि भर रहा है भाई स्पेस, जहां था वीडियो अपलोड हो रही है। अपलोड करना भी एक वो हो जाएगा, एक क्या बोलते हैं उसको, प्रिविलेज हो जाएगा दोस्तों। तो यही मैं कहना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए, यार बोलो, बिंदास बोलो, खुल के बोलो। कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आपको आसान भाषा में एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मतलब आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।